अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है वो है बैटरी की टाइमिंग के बारे में है। बेसिकली जब लोग मेरे से बैटरी चेंज करवाने के लिए आते हैं तो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि ये कितना टाइम निकालेगी, स्टैंड बाय है कितना टाइम देगी। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो अच्छी बैटरी है वो मैं अपने पास रखूँ, और कॉपी भी अगर मैं बेच रहा हूँ उसमें भी अच्छी कैटेगरी की होती है, या फिर मैं ओरिजिनल मंगवाता हूँ तो ओरिजिनल भी ज़्यादा हेल्थ वाली जो होती है जेन्युइनली। अब जो मेन क्वेश्चन होता है लोगों का वो ये होता है कि ये टाइमिंग कितनी देगी, स्टैंड बाय पे या यूज़ में कितना टाइम निकालेगी, वीडियो पे कितना टाइम निकालेगी। तो इसका कोई बंदा एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता। उसकी वजह ये है कि अगर आप सेम क्वालिटी की बैटरी सेम मॉडल के अंदर लगाएं, दोनों फ़ोन्स डिफरेंट टाइम देंगे। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। अब आईओएस वर्जन डिफरेंट होगा तब भी टाइमिंग डिफरेंट होगी, ठीक है। उसके बाद अगर फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन ज़्यादा हैं तब भी टाइमिंग डिफरेंट होगी। डाटा बहुत ज़्यादा फुल है, मेमोरी फुल हुई हुई है, 90-95% फुल हुई हुई है, उस फ़ोन की टाइमिंग और एक फ़ोन के अंदर डाटा 50-60% है, उसमें भी टाइमिंग का डिफरेंस होगा। उसके बाद कितना देर हो गया हुआ है फ़ोन को रीसेट करने किए हुए, वो भी मैटर करता है। अब मेरा एक फ़ोन था वो तकरीबन 3-4 साल से जो है मैं यूज़ में था। मैंने 3-4 साल में कभी भी फैक्ट्री रीसेट नहीं किया था उसे, तो वो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। उसकी बैटरी ख़राब नहीं थी बेसिकली, वो मैंने रीसेट की है, बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी थी जिसकी वजह से वो ठीक हो गया। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इस चीज़ का एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर हम सेम क्वालिटी की बैटरी सेम मॉडल के 2 फ़ोन्स 3 फ़ोन में डाल रहे हैं कि वो सेम टाइम निकालेगी भी या नहीं निकालेगी। तो इसका जो मैंने सोल्यूशन निकाला है वो ये है कि मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं कोई भी बैटरी कस्टमर को सेल आउट करता हूँ तो मैं कुछ दिन की चंद दिन की ना वारंटी दे देता हूँ उससे, मनी बैक गारंटी देता हूँ। उसमें क्या होता है कि वो तसल्ली से जाके चेक करे, 2-3 जब साइकिल गुजरते हैं फ़ोन को, पहली बात है परसेंटेज कैलिब्रेट करने में टाइम लगता है, उसके बाद फिर उसको अंदाज़ा हो जाता है ये बैटरी ठीक है या नहीं ठीक। सिर्फ यही एक तरीका है चेक करने का। इसके अलावा अगर आपको कोई क्लेम कर रहा है भाई ये इतने घंटे निकाल जाएगी, ये इतने घंटे निकाल जाएगी, तो ये कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है, ठीक है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आप मेरे से बैटरी बाय करना चाहते हैं तो मेरे से आपने टाइमिंग का क्वेश्चन नहीं करना, उसकी रीज़न मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है। आप सिंपली मेरे से बाय करें, मैं उसके ऊपर अपना स्टिकर लगा के दूंगा, थोड़े दिन यूज़ करें, अगर आपको नहीं पसंद आती तो मैं वो बैटरी वापस ले लूँगा, ठीक है। शुक्रिया। अच्छा, ये तो पैरामीटर्स हो गए जो कि सॉफ्टवेयर साइड पे थे, जिनकी वजह से फ़ोन की बैटरी टाइमिंग वेरिएट करेगी, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर आपके फ़ोन के ऊपर एलसीडी कॉपी लगी हुई है, एलसीडी में भी ग्रेड्स आते हैं, ज़्यादा हल्की कॉपी लगी है टीएफटी जिसे कहते हैं, एलसीडी लगी है तो भी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगी। उसके बाद अगर हम ओएलईडी की तरफ आ जाएँ, ओएलईडी में भी काफ़ी कैटेगरीज हैं, वो लगी हुई है तो उससे थोड़ी बेहतर होगी, ओरिजिनल होगी तो सबसे बेहतर होगी, ठीक है। इसी तरह तीसरी चीज़ है, अगर कोई हार्डवेयर के अंदर कोई इशू है, कोई माइनर शॉर्टेज है, फ़ोन पहले वाटर डैमेज रह चुका हो, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी सेम बैटरी डिफरेंट फ़ोन में डिफरेंट तरह बिहेव करेगी, ठीक है। अब पहले तो मैंने सॉफ्टवेयर के हवाले से बता दिया, मैं सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। ओएस वर्जन डिफरेंट हो उसकी वजह से भी बैटरी कंजम्पशन डिफरेंट होगा। उसके बाद अगर डाटा कम ज़्यादा है उसकी वजह से भी बैटरी कंजम्पशन डिफरेंट होगा। उसके बाद अगर आप की जो है हार्डवेयर साइड पे आ जाए, एलसीडी कैसी है, स्ट्रिप्स ओरिजिनल लगी हैं, कॉपी लगी हुई हैं, या हार्डवेयर में कोई माइनर शॉर्टेज तो नहीं है, उसकी वजह से भी डिफरेंस होगा। उसके बाद आप किस इन्वायरमेंट में, किस टेम्परेचर में उसको यूज़ करें, उसकी वजह से भी डिफरेंस होगा। अगर आप ज़्यादा ठंडे जगह पे यूज़ कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान में तो इतना ठंड पड़ती नहीं है तो उसको आप इग्नोर कर दें। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में आप यूज़ कर रहे हैं तब भी बैटरी इफेक्ट होगी, ठीक है, बैटरी जल्दी कंज्यूम होगी। एक जो नॉमिनल टेम्परेचर होता है 25 डिग्री के आसपास, उसमें बैटरी बेस्ट बिहेव करती है। तो इतने सारी चीज़ें हैं, इतने सारे पैरामीटर्स हैं जो कि बैटरी टाइमिंग पे इफेक्ट करते हैं।
तो इस वजह से मैं कोई चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकता कि भाई या मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता कि XYZ बैटरी है, ये XYZ फ़ोन में डलनी है और ये 10 घंटे 20 घंटे निकाल जाएगी। इतनी हज़ारों चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं फ़ोन की टाइमिंग को। अब मेरे पास ब्रांड न्यू फ़ोन है, शायद 1 वीक हुआ होगा हार्डली, उसको मैं दिन में 2 से 3 दफ़ा चार्ज करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है उसकी बैटरी ख़राब है। बेसिकली मेरा यूजेज इतना ज़्यादा है या मेरे फ़ोन में एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि फ़ोन साइड पे भी रख देते तो सिंक्रोनाइज़ होती रहती हैं, ठीक है। अब सिंक्रोनाइजेशन से मैं और डिटेल में बताता हूँ। आपका फ़ोन अगर पावर सेविंग मोड पे है या फिर बैकग्राउंड ऐप्स रिस्ट्रिक्ट की हुई हैं तब भी बैटरी ज़्यादा देर निकालेगी स्टैंड बाय पे। अब मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं की, मेरी हर चीज़ सिंक्रोनाइज 24 घंटे हो रही होती है, तो इस वजह से मेरा फ़ोन दिन में 2 से 3 दफ़ा चार्ज होता है। तो ये बहुत ज़्यादा वैरायटी है जिसकी वजह से बैटरी टाइमिंग इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने, जिस तरह पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, मैंने जो है कोई टाइमिंग की कमिटमेंट नहीं करता। मैं सिंपली एक ही बात कहता हूँ, आप लेके जाएं, इस्तेमाल करें, नहीं पसंद आती 2-3 दिन में आप मुझे वापस दे दें, ठीक है। 2-3 दिन में आपको पता लग जाएगा ये मेरी चार्जिंग हैबिट्स हैं, ये मेरा यूजिंग हैबिट है, तो मुझे ये सूट कर रही है बैटरी, या मुझे पहली बैटरी से पसंद आई है टाइमिंग में या नहीं आई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से अब आपको कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।